हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप सभी को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को नरेशन के आगे का भाग चेंज ऑफ टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो इसके पहले वाले वीडियो में चेंज ऑफ पर्सन और नरेशन क्या है इसके बारे में बताया जा चुका है। आप ऊपर में आई बटन पर क्लिक कर उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं चेंज ऑफ टेंस। तो चेंज ऑफ टेंस में पहला नियम है, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब है इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाली क्रिया। तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। राम सेज आई शैल गो देयर। तो राम सेज, यहाँ सेज लिखा हुआ है तो ये प्रेजेंट टेंस है, तो इस कारण से आगे वाला टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो हम इसको अब बनाते हैं इनडायरेक्ट में। तो राम के राम लिखेंगे, सेज का सेज लिखाएगा, क्योंकि सेज टू रहता है तो हम टेल्स में बदलते हैं। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो डैट का प्रयोग होगा। उसके बाद फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो राम के अनुसार ही हो जाएगा और ही के साथ विल लगेगा, तो ही विल गो देयर। उसके बाद है सीता विल से टू मी। सीता विल से टू मी आई एम रेडी टू गो। सीता विल से टू मी, ये फ्यूचर टेंस का है। शैल या विल लग जाए तो ये फ्यूचर टेंस में आता है। तो यहाँ विल लगा हुआ है तो फ्यूचर टेंस में है, तो इसे हम बनाते हैं इनडायरेक्ट में। सीता विल से टू को हम टेल में बदलते हैं, तो सीता विल टेल मी। यदि से टू को सेज को और सैड टू को हम टेल्स, टोल्ड और टेल में बदलते हैं, ये पहले वाले नियम में बताया जा चुका है। इन्वर्टेड कॉमा को हम डैट लिखेंगे। उसके बाद आई एम रेडी टू गो, तो आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सीता है, सीता के अनुसार सी हो जाएगा। हम बताए हैं नाम रहेगा तो यदि पुल्लिंग तो ही होगा, पुल्लिंग के लिए ही होगा और स्त्रीलिंग के लिए सी होगा। तो सीता है तो सी होगा, सी के साथ ईज लगेगा, क्योंकि यहाँ टेंस में हमें परिवर्तन नहीं करना है फ्यूचर टेंस के कारण। रेडी टू गो। उसके बाद है यू से आई रीड, इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो यू से डैट हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम डैट का प्रयोग करते हैं। आई के लिए फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट यू हो गया, यू हम यहाँ लिखेंगे, यू के साथ यहाँ जो रीड है रीड हो गया। अब हम आगे रूल्स हम देखते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, हम पीछे वाला पहला नियम था जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो कोई चेंज हम नहीं करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को इस प्रकार बदला जाता है। इस प्रकार का मतलब है नीचे ये रूल्स दिए गए हैं। तो हम किस प्रकार से बदलते हैं, एक बार फिर से। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो उसे हम कैसे बदलते हैं उसकी बात कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जानना है पहचान कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है। तो सब्जेक्ट के साथ V1 या V5, या जिन्हें पता नहीं है ऊपर में आई वीडियो से देख लें, और नहीं तो
पहले वाले वीडियो टेंस वाला ज़रूर देख लें। तो सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमें बदलना है पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलने का मतलब है सब्जेक्ट के साथ V2 आएगा। अब हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है ही सैड टू मी आई राइट ए लेटर। ही सैड टू मी ये पास्ट है तो सैड टू का टोल्ड हो जाएगा तो ही टोल्ड मी, और इन्वर्टेड कॉमा को हम डैट लिखेंगे। उसके बाद है फर्स्ट पर्सन आई है तो आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट ही हो जाएगा। अब यहाँ राइट क्रिया का पहला रूप है, इसको हम किस रूप में बदलेंगे? दूसरा रूप में, पास्ट रूप में। तो राइट का हो जाता है रोट, तो ही रोट ए लेटर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदला जाता है। उसके बाद हम दूसरा भाग की बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदला जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को किस में बदला जाता है? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदला जाता है। अब इसको पहचान समझना है। सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप यदि रहता है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इसको ये पहचान रहेगा। बदलना है किस में? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो इसमें सब्जेक्ट के साथ वाज वेयर लगता है और उसके बाद क्रिया का चौथा रूप आता है, तो इसी में बदल देना है। उदाहरण से हम समझते हैं। ही सैड टू स्नेहा, ही सैड टू स्नेहा आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क। तो ही सैड टू को हम चेंज किए तो क्या हो गया? टोल्ड। तो ही टोल्ड स्नेहा, ही टोल्ड स्नेहा। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के लिए डैट लिखाएगा। तो ही टोल्ड स्नेहा डैट, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो ही हो जाएगा। अब ही के साथ यहाँ ध्यान रखना है, इज, एम, आर लगा हुआ है, V4 है तो बाज वेयर लगेगा। तो ही के अनुसार क्या लगेगा? बाज, तो हम बाज लगाएंगे। फिर सेम रह जाएगा डूइंग। अब उसके बाद माई है। माई यहाँ देखना है पॉजेसिव एडजेक्टिव है। यहाँ माई क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव ही होगा नीचे। लेकिन ध्यान रखना है माई फर्स्ट पर्सन का है तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हीज होता है तो हीज वर्क हो गया। तो ही टोल्ड स्नेहा डैट ही वाज डूइंग हीज वर्क। उसके बाद तीसरा नियम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। पहला नियम क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में। दूसरा नियम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में। और तीसरा नियम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में हम बदलते हैं। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट के साथ हैव, हैज रहता है और उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप रहता है, क्रिया का तीसरा रूप रहता है। अब इसी को चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। तो सब्जेक्ट के साथ हैड बीन, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप हैड आएगा, हैड आएगा, क्रिया का तीसरा रूप आएगा, हैड बीन नहीं, पास्ट परफेक्ट में हैड आता है और उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप। तो उदाहरण से हम समझें तो डायरेक्ट नरेशन में है ही सैड टू मी, दे हैव नेवर हेल्पेड मी। बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ही टोल्ड मी, याद रखना है सेड टू है तो टोल्ड हो गया, मी हो गया, इन्वर्टेड कॉमा डैट हो गया। सब एक ही नियम से बनाए जा रहे हैं।
उसके बाद है थर्ड पर्सन नो चेंज, तो दे का दे रह जाएगा। हैव है, हैव क्रिया का तीसरा रूप लिखा हुआ है, तो यहाँ हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। दे हैड नेवर हेल्पेड, और यहाँ मी है फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, तो ही टोल्ड मी डैट दे हैड नेवर हेल्पेड हिम। उसके बाद है चौथा नियम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है, तो इसमें हैव बीन या हैज बीन के साथ क्रिया का चौथा रूप आता है। हैव बीन या हैज बीन के साथ क्रिया का चौथा रूप आता है, तब उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। और हैड बीन के साथ जब क्रिया का चौथा रूप आएगा तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। डायरेक्ट नरेशन उदाहरण से हम समझते हैं। अभिषेक सैड टू हर आई हैव बीन टीचिंग। अभिषेक सैड टू हर आई हैव बीन टीचिंग। अभिषेक टोल्ड हर, ये सैड टू का टोल्ड हो गया। अभिषेक टोल्ड हर डैट ही, फर्स्ट पर्सन फिर वही है, सेम अभिषेक के अनुसार ही हो जाएगा, तो ही हैड बीन टीचिंग। यहाँ हैव बीन है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, तो ही हैड बीन टीचिंग। उसके बाद है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में को हम पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट के साथ भी टू रहता है, यानी सब्जेक्ट के साथ क्रिया का दूसरा रूप रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट हुआ। लेकिन इसको यदि वैसा रहेगा तो हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो सब्जेक्ट के साथ हैड, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखाएगा, तो इसमें बदलना है। ये दिया हुआ है जिसको बदलना नीचे वाला है सब्जेक्ट प्लस V3 में। डायरेक्ट नरेशन उदाहरण हम देखें। द टीचर सैड ही केम लेट। द टीचर सैड ही केम, यहाँ दूसरा रूप है लेट। अब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, द टीचर सैड डैट। सैड टू के बाद कुछ सैड के बाद नहीं है टू लगा हुआ, तो सेम ज्यों का त्यों रह जाएगा। द टीचर सैड डैट ही हैड कम लेट। द टीचर सैड डैट ही हैड कम लेट, हैड का प्रयोग होगा। पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। एक बार फिर से हम रिवीजन कर दें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं, और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। उसके बाद है पास्ट कंटिन्यूअस को, पास्ट कंटिन्यूअस को हम किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। तो यहाँ आप ध्यान देते हैं, ये अगला उदाहरण, राम सैड आई वेंट टू मार्केट। राम सैड डैट हो गया, राम सैड डैट, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, यहाँ ही हो जाएगा, ही हो जाएगा। उसके बाद वेंट दूसरा रूप है तो हैड लगेगा, क्योंकि यहाँ लगाना है हैड के साथ क्रिया का तीसरा रूप। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ क्रिया का तीसरा रूप लगता है, तो हैड लगाना है। और गो का वेंट हुआ तो गो का तीसरा रूप गॉन हो गया, ही हैड गॉन टू मार्केट। राम सैड डैट ही हैड गॉन टू मार्केट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, बाज बेयर के साथ में क्रिया का चौथा रूप लगता है, बाज बेयर के साथ में क्रिया का चौथा रूप। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन के साथ क्रिया का चौथा रूप लगता है, हैड बीन के साथ क्रिया का चौथा रूप लगता है।
अब यही ध्यान देना है। डायरेक्ट में क्या है, दिलीप सेड द गर्ल वाज डांसिंग, दिलीप सेड द गर्ल वाज डांसिंग, तो दिलीप सेड का दिलीप सेड डैट हो गया, द गर्ल ये थर्ड पर्सन में आ रहा है, नो चेंज हो जाएगा। द गर्ल हैड बीन क्या हो जाएगा, वाज को हम हैड बीन लिखेंगे, डांसिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार दिलीप सेड डैट द गर्ल हैड बीन डांसिंग, द गर्ल हैड बीन डांसिंग। ये पास्ट पर कंटिन्यूअस टेंस की हम बात कर रहे थे, जिसको हम किस में बदलते हैं, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। अगला उदाहरण हम देखते हैं, आगे है ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, ही सैड टू मी यू बेयर रीडिंग द रामायणा, ही सैड टू मी तो हो जाएगा ही टोल्ड मी डैट आई, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, अब मी ऑब्जेक्ट है लेकिन यहाँ आई सब्जेक्ट है, तो मी का अब सब्जेक्ट आई होता है, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, तो यहाँ आई लिखा जाएगा, आई, उसके बाद हैड बीन का प्रयोग करना है, आई हैड बीन क्यों करना है, तो हम बता रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम चेंज कर रहे हैं, तो हैड बीन और V4 आ गया, द रामायणा, तो ही टोल्ड मी डैट आई हैड बीन रीडिंग द रामायणा। उसके बाद अगला उदाहरण है सी सैड, जितना उदाहरण हम समझेंगे उतना अच्छा होगा, बेटर होगा। सी सैड माई लवर बाज हेल्पिंग द पुअर, अब सी सैड है तो सी सैड हो गया, क्योंकि सेज और सैड के बाद कुछ नहीं रहता है तो ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं और उसके बाद डैट लिखेंगे। अब यहाँ माई लवर है, माई है लवर, तो माई यहाँ क्या हो जाएगा, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट सी है, तो सी के अनुसार यहाँ हर हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो हर लवर हैड बीन हेल्पिंग द पुअर, हेल्पिंग द पुअर, सी सैड दैट हर लवर हैड बीन हेल्पिंग द पुअर। उसके बाद अगला नियम है पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नो चेंज, यानी ये दोनों टेंसों में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नो चेंज, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी इसको में देखना है, ये पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ क्रिया का तीसरा रूप पास्ट परफेक्ट, और हैड के साथ हैड बीन के साथ क्रिया का चौथा रूप, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ, तो इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। उदाहरण हम देखें, पंकज सेड टू मी आई हैड फिनिश्ड द वर्क, पंकज सेड टू मी तो पंकज टोल्ड मी डैट ही हैड फिनिश्ड द वर्क, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, फर्स्ट पर्सन खाली चेंज हुआ, सब्जेक्ट के अनुसार बाकी सब सेम रहेगा। ही सैड आई हैड बीन वेटिंग फॉर 2 days, आई हैड बीन वेटिंग फॉर 2 days, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ही सैड डैट फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट ही हो जाएगा, ही सैड डैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर 2 days। उसके बाद आगे नियम ध्यान रखना है, आगे नियम यहाँ दिया हुआ है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के हेल्पिंग वर्ब को इस प्रकार बदला जाता है, यानी कुछ हेल्पिंग वर्ब जो हैं जिसको हम बता रहे हैं कि इसको हम कैसे बदलेंगे। तो अगर डायरेक्ट में रहेगा आई इज एम आर रहेगा तो उसको हम क्या में बदलेंगे, बाज बेयर में बदलेंगे, इज एम आर रहेगा तो उसको हम बाज बेयर में बदलेंगे। ये डायरेक्ट रूल्स हम बता रहे हैं आप लोगों को। एक बार हम बता दें कि जो चैनल्स पर पहली बार हैं चैनल का सदस्य ज़रूर बने, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकें। तो डायरेक्ट स्पीच में इज एम आर है तो उसको हम बदलेंगे
वाज वेयर में। यदि पास्ट टेंस हो शुरू वाला तब यानी कि सैड लिखा हुआ रहेगा तब हम चेंज करेंगे, नहीं तो चेंज करना नहीं है। इज एम आर को वाज वेयर में हम चेंज करेंगे। उसके बाद हैव हैज रहेगा तो उसको हम हैड में चेंज करेंगे। हैव हैज को हैड में चेंज करेंगे। कैन को हम कूड में चेंज करेंगे। मे को हम माइट में चेंज करेंगे। वाज वेयर को हम हैड बीन में चेंज करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है, कूड रहे, शुड रहे, वुड रहे, माइट रहे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो हैव हैज को हम चेंज करेंगे हैड में, हैव हैज को हैड में, कैन को कूड में, मे को माइट में, वाज वेयर को हैड बीन में हम चेंज करेंगे। लेकिन कूड है, शुड है, वुड है, माइट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।